हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? ठीक है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो भाई इस वीडियो में रूल्स की बात नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम फिर से वही स्टार्टिंग से ऑर्गेनिक नहीं शुरू कर देंगे। हम क्या करेंगे, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, इस वीडियो में कवर क्या करूंगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते किस फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है वो चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन करते करते हमें पता लग जाएगी। और हम हर तरह के हर फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं हमने लगाना, अच्छी सी हेडिंग लगाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ताकि मिड टर्म में जो भी आपका आगे एग्जाम आने वाला है या फाइनल एग्जाम में आपको है तो उसमें आप उसके नोट्स पहले से बना के रखो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सिंपल वाली ही ब्रांचेस वाली ही नॉमेनक्लेचर लूंगा। नंबर लगाइए, हम यहाँ पर नॉमेनक्लेचर बनाते चलेंगे। और मेरी ये सजेशन रहेगी आपको कि आप क्या करिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। जो आपको लगता होगा कि ये मैं खुद से कर सकता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कर लीजिए। और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए सर, सबसे पहले हम सिंपल ब्रांच वाली ही कर लेते हैं। चलिए इसका नाम बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है। मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में ताकि आपको काउंट करना दिक्कत ना हो। 9 कार्बन है। और मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन लगा। और मैं एक चीज बता दूं, पूरी वीडियो में अगर मैंने कार्बन के साथ एक बॉन्ड लगाया है तो इट इज अंडरस्टूड के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर मैंने कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया है, इट इज अंडरस्टूड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है। अगर मैंने कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है, इट इज अंडरस्टूड कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी attached है। and if there is triple bond then only one hydrogen will be there। तो ये चीजें मैं साथ में हाइड्रोजन नहीं लिखूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप भी बोर ना हो और हम काम की बातें ज्यादा करिए। चलिए जल्दी से यहां जाएंगे। 1 2 3 4 पर आ रही है। यहां से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 पर आ रही है। तो हमें पहला रूल भी ये क्लियर हो जाता है यहाँ पे कि ब्रांच को मिनिमम नंबर दे। एक कार्बन की ब्रांच है तो क्या लिखेंगे इसको, 4 मिथाइल नॉनेन। 4 मिथाइल नॉनेन। हम क्वेश्चन सॉल्व करते करते प्रायोरिटी सीखेंगे आगे चलते चलते। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेरीज थी वो इसमें हम कवर अप कर लें। तो चलिए सर, हम क्या करते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, चलिए जल्दी से नोट करते रहिए साथ साथ में। ये लीजिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए सेकंड पर दे दिया, सेकंड पर दे दिया, फोर्थ पर दे दिया, थर्ड पर दे दिया। अब इधर देखिए ध्यान से, एवरीबॉडी प्लीज सी। अब इसको लॉन्गेस्ट चेन पहले तो देखो, लॉन्गेस्ट चेन ये बन रही है, हमको पता है लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई। अब देखो लेफ्ट से राइट गए, लेफ्ट टू राइट गए तो नंबर क्या आ रहा है, सेकंड पर आ रही है, फिर फोर्थ पर आ रही है, फिर सिक्स पर आ रही है, फिर सेवन्थ पर आ रही है ब्रांच। यही है देखो सेकंड नंबर, अगर यहां से जा रहे हैं फोर्थ, सिक्स, सेवन्थ। बट अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूं नंबरिंग, अगर मैं राइट से स्टार्ट करूं तो देखो पहला दोनों सेम आगे, टू, पहला दोनों सेम है तो सेकंड पर जाना है। अगर पहले में ही हमको इधर कम नंबर मिल रहा था तो उधर ही रुक जाओ, जहां कम नंबर मिला वहीं रुक गए। तो यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है, बट यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है, 3 पर ब्रांच आ रही है फिर। और इधर कितने पे आ रही है, 4 पर आ रही है। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जल्दी से इसका नाम बताइए, मतलब नंबरिंग इधर से होगी तो मतलब कि हमारे पास जो ब्रांच है वो किस पर आ रही है, 2 3 5 एंड 7, 2 3 5 7। तो मैं लिखूंगा 2 3 5 4 है तो यूज करेंगे टेट्रा। एक कार्बन की ब्रांच है तो मिथाइल। एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 8 है तो ऑक्टेन। अब मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि 8 कार्बन को ऑक्ट बोल रहे हैं या 4 है तो टेट्रा यूज कर रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में सारा ब्रीफ दे रखा है और हमारी यूट्यूब पर वीडियो भी पड़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। तो उसमें से आप करिए अगर आपको नहीं पता। ये उनके लिए है जिन्होंने नॉमेनक्लेचर लर्न कर लिया और हमने फंक्शनल ग्रुप्स के नाम लर्न कर लिए हैं। और साथ साथ में मैं बता भी दूंगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और हम कुछ ऐसे बात करते हैं। चलिए, बहुत से बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी, देखना जरा इधर, CH3 ऐसे भी लिख लेते हैं हाइड्रोजन के साथ भी, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे कि सर तो बहुत ज्यादा ही लाइटली ले लेते हैं चीजों को और खुद से कुछ करते नहीं है, हमको दे देते हैं करने को। चलिए सर, ऐसा कुछ होगा तो ऐसा कुछ होगा, ऐसा। ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये 1 2 3 यहाँ लगा देता हूं मैं इथाइल की ब्रांच। चलिए सर ये देखिए, अब इधर से देखिए, इधर से लॉन्गेस्ट चेन पहले सेलेक्ट कर लो। ये लीजिए, so this is the longest chain, and from left hand side if I move to the longest chain I will get the branch at third position and fifth position. And if I'm moving from the right hand side and I'm moving
towards the left hand side, then again I am getting the branch position 3 and 5. अब सर क्या करें? अगर तो दोनों सेम ब्रांच होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं से भी कर लो. नाउ द ब्रांच इज डिफरेंट. नाउ द ब्रांच इज डिफरेंट. अब हमको लगाना है अल्फाबेटिकल वाला. ये बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम हो सकती है कि सर हमको नेमिंग तो आ गई है, बट हमको अगर मिथाइल इथाइल में से देखना हो तो हम किसको प्रेफरेंस दें? वी नीड टू सी द मिथाइल इथाइल, तो किसको प्रेफरेंस दें? तो हम बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को प्रेफरेंस देंगे. हम इथाइल को प्रेफरेंस देंगे क्योंकि इथाइल ई से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, तो हमको राइट हैंड साइड से नंबरिंग करनी है. रूल सीखते चलो, नई नई चीजें बताते जाऊंगा. 3 इथाइल 5 मिथाइल, 3 इथाइल 5 मिथाइल, 7 कार्बन है तो हेप्ट, एन सिंगल बॉन्ड है, तो ये रहा हमारा नाम. क्लियर हो रहा है? 5 इथाइल और 3 मिथाइल नहीं लिखा, मतलब यहां से नंबरिंग हमने नहीं करी, हमने नंबरिंग यहीं से करी है. आई होप फोकस क्लियर हो. मैं एक बार चेक कर लूं, ऐसा ना हो कि पूरे लेक्चर में पढ़ा दूं और फोकस क्लियर ही ना है. हाँ, ये एकदम क्लियर है. ठीक है, बोलो बोलो, ये बातें क्लियर हो रही है? ये बातें क्लियर हो रही? चलिए एक और करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा, क्योंकि हमारा काम ही क्वेश्चंस करना है आज. CH3, ये लीजिए सर, ये लीजिए C3H7. अब देखिए ध्यान से, C3H7 का मतलब क्या है? C3H7 को ऐसे करके लिख दूं, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो. ये लीजिए, ये लीजिए, ये देखो C3 बन रहा है 1 2 3 और कार्बन 3 2 5 2 7. चलिए सर इसको करके दिखाइए. ये लीजिए सर, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए. ठीक है, तो यहां से इधर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 पर आ रही है ब्रांच, देन 5, देन 6 पर आ रही है. टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 8 9. और अगर आप लॉन्गेस्ट चेन इसको भी लेते हैं तब भी हमारे पास देखिए 6 7 8 9. अगर लॉन्गेस्ट चेन इसको भी लेते हैं तब भी 3 कार्बन की ब्रांच है. तो लॉन्गेस्ट चेन चाहे स्ट्रेट ले लीजिए, चाहे यहां से ऐसे मुड़ जाइए, कोई इशू नहीं है. अब देखो यहां से जा रहे हो तो 4,6, यहां से जा रहे हो तो 4,6, उधर से आओ तो 1 2 3 4 5 6, 4,6. मतलब इधर से जा रहे हो तो 4,6, इधर से आ रहे हैं तब भी 4,6. अब कौन सा 4,6 लेना है? तो देखिए जरा, ये पी से स्टार्ट होता है प्रोपाइल, दिस इज प्रोपाइल ब्रांच क्योंकि 3 कार्बन है. और ये एम से स्टार्ट होता है मिथाइल, पहले एम आता है पी आता है, MNO P. आप कहेंगे सर एबीसी सुनाना शुरू कर दिया. नहीं नहीं नहीं, चलो अब थोड़ा सा सीरियस बात करते हैं. तो हमको किसको प्रेफरेंस देनी है? मिथाइल को प्रेफरेंस देनी है. सो वी नीड टू राइट 4 मिथाइल 6 प्रोपाइल. हाउ मेनी टोटल कार्बन? 9 है तो नो नेम, ये आ जाएगा नो नेम. क्लियर हो रही चीजें? चलिए कुछ एडवांस लेवल की, कॉम्प्लेक्स लेवल की बात करते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है और जो हमको करने में भी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि इजी इजी तो आप खुद कर लेंगे. चलिए सर, अगर मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर दे दूं, ध्यान इधर रखिएगा सारे. ये लीजिए, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में मैं एक कट ले लूं इस वीडियो में और यहाँ पर अगली फंक्शनल ग्रुप की सारे खुद से बना के लिख दूं, फिर उसको सॉल्व करवाऊं, ताकि टाइम बच जाए. क्योंकि एट ए टाइम बनाने में हमको थोड़ा सा क्या लगेगा, समय तो लगता ही है. चलिए सर, इसको ऐसे कर दो, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, और इसको ऐसे कर देता हूं. ये लीजिए सर, अब इसको करके दिखाइए सॉल्व. इसको सॉल्व करना है तो लॉन्गेस्ट चेन जल्दी से सिलेक्ट करिए. आई होप आपने सही सिलेक्ट करी होगी. यहां से यहां चले जाओ भाई, नीचे को जाओ, देखो 4 कार्बन आ रहे हैं. दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. क्लियर हो रही चीज? ये लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास, क्योंकि यहां से जाओगे तो 1 2 3 कार्बन है, यहां से जाओगे 1 2 3 4 है, तो लॉन्गेस्ट चेन होगी. अब नंबरिंग 1 2 3 3 पर है हमारे पास यहाँ पर ब्रांच, यहाँ से 1 2 3 4 5 पर ब्रांच है यहाँ पर. तो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 4 5 6 7 पर हमारे पास ब्रांच आ रही है. अब देखो ध्यान से इधर, अब ये सारी की सारी ब्रांच है, सारी की सारी क्या है? ब्रांच. इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. अब सारी की सारी ब्रांच है, बट ब्रांच के अंदर पेरेंट अल्केन है, उसके अंदर फिर से ब्रांच है. ब्रांच के अंदर पेरेंट अल्केन है, उसके अंदर फिर से ब्रांच है. इसको हम कैसे नोट करेंगे? ये देखो, ये 3 कार्बन की पेरेंट अल्केन, जब कभी भी ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गई, ये ब्रांच के अंदर ब्रांच फिर से आ रही है, देखो ये CH3 ब्रांच है इसमें फिर से,
तो कभी भी ब्रांच के अंदर ब्रांच आ गई तो इसको भूल जाओ, पहले इसका नोमेनक्लेचर अलग से करते होते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताने लगा हूं, ध्यान इधर रखिएगा, ध्यान इधर रखिएगा। अब देखिए इधर ध्यान से, दिस इज 3 मिथाइल, इसको बोल दिया 3 मिथाइल। अब जो ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए, मतलब पेरेंट अल्केन में ये ब्रांच है, अकॉर्डिंग टू पेरेंट अल्केन दिस 3 कार्बन इज ब्रांच, बट उसके अंदर एक मिथाइल और ब्रांच आ गई, ब्रांच के अंदर ब्रांच आ जाए तो उसका नाम हमने लिखना है ब्रैकेट में। कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में। और जब नाम लिखना है इस चेन को भूल जाना, इसका नाम क्या बनेगा, अगर मैं इसका सिर्फ नाम पूछूं तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन, यू विल से 2 मिथाइल प्रोपेन, बट ब्रांच है ना ये, पूरी की पूरी भी क्या है, ब्रांच की तरह काम कर रही है, तो हम इसका नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, वी कॉल इट 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या बोलेंगे इसको, 2 मिथाइल प्रोपाइल। सर प्रोपाइल क्यों कहा, प्रोपेन क्यों नहीं कहा? आधे बच्चों के मुंह पर ये ऐसे बज गए होंगे 12 की, हाँ जी सर ने प्रोपाइल लिख दिया। भाई ये पूरी की पूरी 3 कार्बन भी तो ब्रांच है ना पेरेंट अल्केन के रिस्पेक्टिव में, पेरेंट अल्केन के अकॉर्डिंग देखो तो ये पूरी भी ब्रांच है। क्लियर हो रही चीज, इसलिए प्रोपाइल ही लिखना है हमको। और ये आ गया हमारे पास 3 मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल, टोटल नंबर ऑफ, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये वाली राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे इसको ऑलवेज। ओके, टोटल कितने हैं, 8 9 10 11। 11 को क्या बोलते हैं जल्दी से बताओ, अनडेक एन, ऐसे आएगा इसका नाम। कॉम्प्लेक्स होती है थोड़ी सी बट इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर कुछ और दीजिए, चलिए और देते हैं। ऐसे ही दूं, चलो ऐसे ही ले लो, ये लीजिए। चलिए इसको सॉल्व करिए जल्दी से, और इसमें मैं एक दो और लगा दूं, ये लो, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट और समझाने के लिए कि इसमें भी किसको प्रेफरेंस देनी है, तो उस अकॉर्डिंग करवाने लगा हूं। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। देखिए बनाने में टाइम लगता है, तो मैं क्या करूंगा, इस वीडियो में कट डाल के ना बाकी की सारी नॉमेनक्लेचर उधर लिखूंगा, फिर आप जल्दी जल्दी करेंगे हम। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करिए, तब तक हम इसको रब कर देते हैं। चलिए चलिए वीडियो को पॉज करिए और शुरू हो जाइए। चलिए आई होप कर लिया होगा आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऑफ कोर्स लॉन्गेस्ट चेन 13 की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, देखा 14 बन गए, मेरे को लग ही रहा था। देख लेना 13 बनने चाहिए, 14 नहीं बनने चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5, 5 पर 2 कार्बन की ब्रांच, 1 2 3 4 5, 5 पर 2 कार्बन की ब्रांच। 6 7, 7 पर 1 कार्बन की ब्रांच। 8 9, 9 पर नीचे 3 कार्बन की ब्रांच, 1 2 3 कार्बन की ब्रांच है, बट सेकंड पोजीशन पर एक और लगाया हुआ, मतलब 1 2 सेकंड ऐसे है हमारे पास। अब देखो ये हमारे पास पिक्चर ड्रॉ होगी, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 13 कार्बन की है ये, 13 कार्बन की है। देख लीजिए अच्छे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यहां से फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 फिफ्थ पोजीशन पर आ रहा है, यहां से फिफ्थ पोजीशन, यहां से फिफ्थ पोजीशन, बट यहां पर फिफ्थ पोजीशन वाले का नाम लिखें, इसका नाम क्या बनेगा, 2 मिथाइल। इसका अगर मैं ब्रांच के अंदर ब्रांच का नाम लिखूं तो क्या बनेगा, इट विल बी 2, हमेशा बॉक्स लगाइए साथ में, उसमें लिखिए 2 मिथाइल प्रोपाइल। क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, और इसका नाम क्या है, इथाइल। इसका नाम क्या आता है, इथाइल। तो प्रेफरेंस एम को देंगे या ई को देंगे? नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। देखो मैं केस बना रहा हूं आपको, अलग अलग प्रायोरिटीज दूंगा, अलग अलग एग्जांपल दूंगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दूंगा, ताकि आपको प्रायोरिटीज क्लियर हो जाए कि किसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अब यहां पर ई है तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर से क्यों नहीं करा है, क्योंकि यहां पर जो ब्रांच आ रहा है उसका अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है एम से, 2 मिथाइल प्रोपाइल। पर यहां से कर रहे हैं तो ब्रांच का नाम क्या आ रहा है, इथाइल। ब्रांच का नाम क्या आ रहा है, इथाइल। तो हम क्या बोलेंगे, इसके आगे लगा देंगे 9, इसको ब्रैकेट में डालो क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, इसके आगे क्या लगा देंगे 9, 9 पर ये लगा है, 7 पर कौन सी लगी है, मिथाइल, एंड 5 पर कौन सी लगी है, इथाइल। चलिए सर अब लिख दीजिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको दिख रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको दिख रहा है, पहले क्या आ जाएगा, 5 इथाइल, 5 इथाइल, फिर आ जाएगा हमारे पास 7 मिथाइल, फिर आ जाएगा 7 मिथाइल, और फिर आ जाएगा हमारे पास 9, बट इन द ब्रैकेट क्या आएगा, 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसको प्रोपाइल क्यों लिख रहे हैं, फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट अल्केन ब्रांच की तरह काम कर रही है।
ब्रांच के अंदर ब्रांच दे दिया हमने, कोई मुश्किल नहीं है, 2 4 5 और कर लो, ऐसे ही हो जाएगा हमारा काम। चलो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? 13। 13 को क्या बोलते हैं सर? ट्राई डेक, ये लीजिए सर। अभी मैं ब्रांचेस की ही बात प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और ब्रांचेस में भी अंदर मैंने ब्रांच दे दी। वीडियो देखने का कुछ तो फायदा हो, सिंपल तो सबको आती है। ठीक है, तो टाइम बनाने में लग रहा है, मैं एक कट लगा लेता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट वाली हम एल्कीन की स्टार्ट कर देते हैं, और एल्कीन वाले केस में भी आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रायोरिटीज देते हैं। ठीक है जी, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए स्टूडेंट्स, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। जल्दी से क्वेश्चंस पर जाता हूं, और मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस यहाँ लिख दिए हैं, और बाकी के हम बच्चों बना लेते हैं कुछ और डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो पहले तो मेरी ये सजेशन है कि पॉज करो और खुद से ट्राई कर लो। पॉज करो, खुद से ट्राई कर लो, और फिर साथ में देख भी लेना कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, एल्कीन एंड एल्काइन, आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका? यही रहता है कि एल्कीन एंड एल्काइन। वॉवल्स वाले का हम ध्यान रखेंगे कि दो इकट्ठे ना हो जाए। सीधा फर्स्ट से स्टार्ट करता हूं मैं, यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है, दोबारा से उधर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो क्या है हमारे पास? देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन की है, बट अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन यहां पर ले जाऊं तो ये हमारे पास कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5 6। बट हमको ये डबल बॉन्ड को हमको ब्रांच में नहीं देना है। प्लीज मेक श्योर दिस थिंग। अब देखो, रूल प्रायोरिटी आ गई। मैंने कहा था मैं प्रायोरिटी साथ साथ में बताऊंगा कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको लॉन्गेस्ट चेन में रखेंगे और इसको पूरा को ब्रांच बोल देंगे। तो दिस इज 1, दिस इज 2, 3 4 5, 5 है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले का? टू इथाइल, टू इथाइल पेंट 1 ईन। क्या बन जाएगा? पेंट 1 ईन। ध्यान रखेंगे, ये हमारे पास इसका नाम बन गया फर्स्ट वाले का। अब जिसका करेक्ट था भाई कमेंट में जरा बताओ मेरे को, अपना नाम लिख के अपना, कि सर हमारा ये वाला क्वेश्चन का आंसर ठीक था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर बात कर लेते हैं। 1 2, यहाँ पर 2 है, 3 4 5, 5 है, 6 7 8। मतलब इधर से जाओ तो सेकंड पर है, इधर से जाओ तो 1 2 3 4 पर है, 3 पर है। तो सेकंड को ही प्रेफरेंस मिलेगी। वैसे भी डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में मैं आपको बता दूं, हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। लिख लो, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए, इसका नाम क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है टोटल। टोटल 8 है, तो इसको लिख सकते हैं ऑक्ट। ऑक्ट लिख सकते हैं। और फिर हमारे पास क्या है? ऑक्ट टू ईन, E N E लिखा है मैंने अभी। ऑक्ट टू ईन, E N E रूल बताना है यहाँ पर। ऑक्ट टू ईन 5 आइन, ऑक्ट टू ईन 5 आइन, यही बनता है हमारे पास। अब कुछ बच्चों को हमने पहले ये सिखाया है कि यहाँ पर EN ही आना है। बहुत सी बार हम EN लिख देते हैं, कभी ENE लिख देते हैं। किसी बुक में ENE पूरा दे रखा होता है, किसी बुक में EN अकेला दे रखा होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि दो वॉवल्स इकट्ठे ना हो, दो वॉवल्स इकट्ठे ना हो, दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे ना हो। वॉवल्स कौन से हो गए हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। E I O U, ये हमारे पास इकट्ठे नहीं होने चाहिए, और दो दूसरे भी कॉन्सोनेंट्स भी इकट्ठे नहीं होने चाहिए हमारे पास। ओके, तो अगर मैं यहां पर E लिख दूं तो ये वॉवल में आ जाता है, ये वॉवल में नहीं आता। ये वॉवल में आ जाता है, ये वॉवल में नहीं आता, इसलिए हम पूरा इन लिख रहे हैं इसमें। अगर मैं एन रहने दूं तो ना ये वॉवल है या ना ये वॉवल है, तो रूल हमारा ब्रेक हो जाता है कि दो कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे नहीं आएंगे और दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, इसलिए एक वॉवल रहेगा और एक दूसरा रहेगा। क्लियर हो रही है चीजें? तो इस तरह की, और अगर ज्यादा है तो हम इसका नाम आगे भी लिख सकते हैं ENE करके, तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर मूव करते हैं। क्या दे रखा है हमको थर्ड में? देखो सीधा सीधा, ये भी फर्स्ट पोजीशन, ये भी फर्स्ट पोजीशन। मतलब इधर से फर्स्ट एल्काइन ने दिया है, इधर से फर्स्ट एल्कीन ने दिया है। भाई किसको प्रेफरेंस? किसको प्रेफरेंस? ऑफ कोर्स इसको प्रेफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका भी नाम हम कैसे लिखेंगे? 5 है तो हमारे पास इसको बोल देंगे पेंट। अब इसको बोल देंगे पेंट। वैसे नाम क्या होता है? पेंटेन होता है, बट ANE हम काट देते हैं, यूजली ANE काट देते हैं क्योंकि ENE आता है। अब पेंट है, और हमारे पास फर्स्ट क्या है? इन। फर्स्ट क्या आएगा हमारे पास? इन, पेंट 1 इन। ENE लिखता हूं अभी मैं, पेंट 1 इन। क्लियर हो रहा है? और 4 पर क्या लगना है? आइन। देखो E और Y ही आ रहा है, तो इसमें भी मैं E को पूरा ही लिखूंगा, EN नहीं लिखूंगा, क्योंकि पीछे क्या आ रहा है? Y आ रहा है। क्लियर हो रही है चीजें? तो इसको पेंट इन, और यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 4 आइन। 1 2 3 4, 4 पर आइन है हमारे पास। तो इसमें बात कर लेते हैं। अब इधर देखिए जरा ध्यान से। अब इस नोमेनक्लेचर में हमारे पास क्या है?
ये लॉन्गेस्ट चेन है, हमको दिख रही है। अब इधर डबल बॉन्ड है, बट इधर ट्रिपल बॉन्ड के साथ ब्रांच भी है। ट्रिपल बॉन्ड तो है ही है, इधर ब्रांच भी है, बट हमको तब भी प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को ही देनी है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 5 और 6 पर हमारे पास लगा है, तो 5 मिथाइल आएगा एक तो। 4 नंबर क्या है? 5 मिथाइल। इट विल बी 5 मिथाइल। और साथ में हमारे पास क्या बनेगा? हम लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 7 की है। 7 को क्या बोलेंगे? हेप्ट। अभी हेप्ट बोल दिया। और फर्स्ट पर इन है, हेप्ट 1 इन। हेप्ट 1 इन 6 आइन। अब देखो, दो कॉन्सोनेंट इकट्ठे कर रहा था मैं, नहीं, यहां ई डाल दूंगा, एक वॉवल रखूंगा और एक वॉवल जहां नहीं होगा। तो इस तरह से हमको करने हैं ये क्वेश्चन सॉल्व। ध्यान रखेंगे, रूल साथ साथ में सीखते चलेंगे। और मैं कुछ आपको बता दूं, अगर कहीं हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड आ जाता है स्टूडेंट्स, अगर कभी इसको ब्रांच में ले जाना पड़ा, क्योंकि मैं अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस कराने लगा हूं, नई नई चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर हमने इसको ब्रांच में लेके जाना पड़ा, तो इस कंपाउंड को हम ब्रांच में बोलते हैं मिथाइलिन। देखो, एक कार्बन है तो मिथाइल आ गया, एक कार्बन है तो मिथाइल आ गया, और डबल बॉन्ड है तो ईन आ गया। वी कॉल इट मिथाइलिन। क्लियर हो रही है? अगर कहीं हमारे पास ऐसा आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर इसको ब्रांच में लेके जाना पड़ा, ये नाम कब लेने हैं? व्हेन दीज ग्रुप्स आर टेकन इनटू ब्रांच। इनको ब्रांच में लेके जा रहे हैं। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डू हियर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? इथीन। इसको हम क्या बोलते थे? इथीन। ई, अगर यहां भी 2 लगा दो तो इथीन होगा, बट इसकी ई हम काट देंगे इथीन की, और यहां लगा देंगे इथीनाइल। क्या बोलेंगे इसको? वाईएल लगा देंगे, या फिर कॉमन नेम इसको बोलते हैं वाइनाइल। ये चीजें लर्न करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर कभी CH2 को डबल बॉन्ड को ब्रांच में लेके जाना पड़ा, तो वी कॉल इट मिथाइलिन। अगर कभी CH2 डबल बॉन्ड CH को ब्रांच में ले जाना पड़ा, तो वी कॉल इट इथीनाइल। सर लर्न कैसे करें? ये नई चीजें आ गई है, क्या मुश्किल है? एक कार्बन है तो मिथ, डबल बॉन्ड है तो इन, मिथाइलिन। दो कार्बन का CH2 को क्या बोलते थे हम? इथीन। दो कार्बन के CH2 को इथीन बोलते थे, इथीन की एक हाइड्रोजन रिमूव करके, तो क्या लग गया पीछे? वाईएल लग गया, इथीनाइल। इथीनाइल बन गया। इस तरह से चीजें हमको क्लियर करनी है। अगर इथाइन में ऐसा कोई साजिश, ये देखिए ध्यान से, CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, अगर इसको ब्रांच में लेके जाना पड़ा, अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH को क्या बोलेंगे? इथाइन। बट अगर ब्रांच में ये ग्रुप चला गया, तो क्या बन जाएगा? इथाइनिल। क्या बन जाएगा? इथाइनिल। इथाइन का ई काट दिया, वाईएल लगा दिया, इथाइनाइल, इथाइनिल, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। और एक हमारे पास स्टूडेंट्स होता है इथाइलिडीन। इथाइलिडीन भी होता है, CH3C ऐसे आ जाए, अगर हमारे पास CH3CH आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड नहीं, H आ जाए, ऐसे कुछ आ जाए, इसको बोलते हैं इथाइलिडीन। इथाइलिडीन ऐसे आ जाएगा ये हमारे पास। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर भी हमारे पास आ सकती है, बट हमको ध्यान रखना है कि ऐसी नोमेनक्लेचर को हमने कैसे सॉल्व करना। चलिए मैं आपको क्या देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ सीधा। चल, ये एल्कीन की ही बात हो रही है। अभी फिर हम क्या करेंगे आगे, नेक्स्ट हेलोल्कीन के बारे में बात कर लेंगे, जल्दी जल्दी से वो इकट्ठे कर लेंगे, 2 से 3 हम। ये एल्कीन एल्काइन दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। चलिए सर, इसका नाम बता दीजिए। CH2 CH CH CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखिए, थोड़ा सा बनाने में टाइम लगेगा, ये लीजिए। बताइए इसका नाम क्या बनेगा? ये 2 2 4 और एक 5 बन गया ना, तो यहाँ एच आएगा, ये लीजिए। अब देखो, किसी एक को तो ले जाना पड़ेगा ना ब्रांच में, किसी एक को तो ले जाना पड़ेगा। अब देखो, इधर से इधर जा रहे हो तो कार्बन की कितनी चेन है? 1 2 3 4 5। अब इधर से 1 1 2 3 4 बन रही है, इधर से अब 1 2 3 4 बन रही है। अब किसी एक को ब्रांच में ले जाना पड़ेगा, मींस दिस डबल बॉन्ड CH2, दिस डबल बॉन्ड CH2 विल गो इन द ब्रांच, विल ग्रो इन द ब्रांच। क्लियर हो रही है? तो इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा, इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, नंबर क्या मिल रहा है? 3। इसका नाम बनेगा 3 मिथाइलिन। क्या बोलेंगे इसको? 3 मिथाइलिन, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज 3 मिथाइलिन। क्या बनेगा? इसको क्या बोलता है हम? पेंटेन बोलते थे वैसे, पेंटेन बोलते थे। तो हम पेंटेन का ANE हटाते हैं यूजली। क्या हटाते हैं? ANE। अभी वॉवल चेक कर लेंगे। पेंटेन, पेंट हमारा आ गया, तो कितने हैं? 1।
कॉमा 4 क्या आ जाएगा 1,4 डाइईन, क्या बन जाएगा 1,4 डाइईन। अब देखो यहां पर आगे वॉवल है, यहां पर वॉवल है नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां वॉवल नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये तो रूल ब्रेक हो गया। तो मेरे को यहां पर पेंट की जगह पेंटा लेना पड़ेगा, मतलब पेंटेन में से हमने डिलीट क्या करा है, वैसे तो हम पेंटेन में से एन डिलीट करते थे, बट इन दिस केस वी विल डिलीट ओनली एन। हम इसको क्या लिखेंगे पेंटा 1,4 डाई इन, क्योंकि यहां भी हमारे पास क्या है वॉवल नहीं है, बट यहां हमने वॉवल ले लिया लास्ट में, यहां हमने वॉवल ले लिया। तो ये कुछ प्रायोरिटी वाली चीजें होती हैं, इसको अगर हम साथ साथ में करते रहेंगे तो वो अच्छा रहता है। प्रायोरिटी साथ साथ में गिनिए और रूल्स साथ साथ में करिए। चलिए कुछ ऐसे बात कर लेते हैं, ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, ये लो बॉस CH, ये लो, ऐसा करते हैं कुछ थोड़ा डिफरेंट सा बनाते हैं। चलिए सर, अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए। अब लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है सर, आप कहेंगे सर ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो इस मिथाइलिन को किसमें ले लो, ब्रांच में ले लो। इस मिथाइलिन को किसमें ले लो, ब्रांच में ले लो। नो, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन में रखेंगे। डबल बॉन्ड को लॉन्गेस्ट चेन में रखेंगे, चाहे चेन छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से तगड़ा है। हमने पहले प्रेफरेंस ऑर्डर बताया है कि डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। अब इसको अब ब्रांच में लेके जाइए, इसको कहां लेके जाइए, ब्रांच में लेके जाइए। ठीक है, और अगर इसको हमने थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि अभी हमने हायर लेवल नहीं करा है, तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, इधर देखिए जरा, इधर ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं। चलिए ट्रिपल बॉन्ड CH कर देता हूं, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे, ये ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड CH ये वाला कौन सा होता है, इथेनाइल। इसको क्या बोलते हैं, इथेनाइल। अब नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ऑफ कोर्स राइट, दिस इज 1, दिस इज 2, 2 पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इथाइन बनना था, बट इट विल बी इथेनाइल, 2 इथेनाइल। और कितने बन रहे हैं हमारे पास, देखिए जरा कौन से, 1 2 3 4 5, 5 है तो क्या बोलेंगे, पेंट 1,4, अगेन वही चीज आ गई डाई, बट यहां भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, वॉवल लगाना पड़ेगा। सो इट विल बी पेंटा 1,4 डाई इन। इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ जी ये वाले भी यूज होते हैं हमारे पास। इसी तरह से कहीं ना कहीं वाइनाइल यूज हो रहेगा, इथेनाइल यूज हो जाएगा, कहीं ना कहीं ये यूज हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की मैंने सारा, मतलब कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ सकते थे वो इसमें से आ सकते हैं, जो इजी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो इसमें से आ सकते हैं। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस ज्यादा देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को कम रखनी है, और डबल बॉन्ड को हमेशा लॉन्गेस्ट चेन में रखना है। और ऐसे क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं। हम चलो मूविंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर, इन दिस वी आर हैविंग अल्कोहल एंड हैलोल्केन्स। इनकी बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कुछ आपको नोमेनक्लेचर लिख रखी है, वीडियो को करिए पॉज और खुद से ट्राई कर लीजिए। नहीं हो रहा तो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हर बार हम कुछ ना कुछ, जैसे एल्कीन में नई चीज बता दी है, वैसे इसमें भी कुछ ना कुछ नया फैक्टर्स बता देंगे। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम यहाँ से ऐसे जाते हैं तो हमको यहाँ पर कितने की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है, 1 2 3 4 5 6, बट 1 2 3 4 5 पर यहाँ पर OH लगा है तो इसको प्रायोरिटी दो। अब ये इजी इजी वाले तो आप खुद कर सकते हैं, अब मैंने थोड़े टफ वाले ही उठाने हैं, और मैंने आगे बढ़ना है नोमेनक्लेचर, ईथर की, एसिड की, एल्डिहाइड की, कीटोन की, उनका मिक्सचर डालेंगे फिर इसमें, फिर आपको क्लियर हो जाएगी और चीजें। चलिए अब प्रायोरिटी OH को देंगे 1 2 3 4 5। जल्दी से इसका नाम बता दीजिए कमेंट में, कमेंट में। मैं यहाँ पर पॉज हूं, इतने टाइम पर आपने सर नाम पूछा था, बता दिए। चलिए सर, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 2 पर इथाइल, 2 पर क्या आ रहा है, इथाइल। और कितने कार्बन है हमारे पास, 4 पर, सॉरी डाई, 4,4 दो बार लिखेंगे, 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल। एंड 5 है तो 5 को हम बोलते हैं पेंटेन, ANE। देखो मैं यहां पर कैसे आपको वॉवल वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, पेंटेन, मैंने पूरा लिखा भी पेंटेन, ई नहीं काटा, पेंटेन 1 ओल। अब ई और ओ दोनों के दोनों क्या है, वॉवल्स। ई और दो दोनों के दोनों क्या है, वॉवल्स, तो ई को काटना पड़ता है, इसीलिए हम ई को कट करते हैं। तो ध्यान रखिए ये चीजें, पेंटेन 1 ओल। मैं आपको बता दूं हेलोल्केन का, हमारे पास जो अल्काइल हाइड है उसका UPC नेम है हेलोल्केन,
और अल्कोहल का स्टूडेंट्स हमारे पास है एल्केनोल। ये चीजें आपको पहले से लर्न रखनी है और मैंने वीडियो लेक्चर में पहले से बता रखी है, लाइव क्लासेस में बता रखी है, इसीलिए मैं ये चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर अब इसको कर लें जरा। देखो बहुत अच्छी खासी लंबी चौड़ी दे रखी है। चलिए सर स्ट्रेट चेन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ऐसे हैं, 12 ऐसे हैं। और इधर से देखिए जरा 10th पोजीशन पर यहाँ भी 11 12th दे रखा है, यहाँ भी 11, मतलब ऐसे लो तब भी 12th, ऐसे लो तब भी 12th। बट इधर ध्यान रखिए, इधर वाली 12th में एक ब्रांच आ रही है, नीचे अगर मैं 12th लेके जाऊं तो उसमें एक ब्रांच आ रही है, जो कि हम उसको ब्रांच में ब्रांच नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए हम प्रेफरेंस नीचे को दे देंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। ऑफ कोर्स यहाँ पर 2 कार्बन पर मिथाइल है, फिर यहाँ पर ब्रांच लगी है, ये देखो ये वाली, ये 2 कार्बन का हमारे पास है ब्रांच, और यहाँ पर सेकंड कार्बन पर क्या लगी है, मिथाइल ब्रांच लगी। बट यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है क्लोरो हेलो, लेकिन तो इसको प्रेफरेंस है कि 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 पर लगी है ब्रांच, 11 पर लगी है, और ये रहा 12। जहां पर कुछ ना कुछ ब्रांच या फंक्शनल ग्रुप होता है वहां पर नंबर लिखिए, और एक स्टार्टिंग में लिखिए और एक एंड में लिखिए, सब पर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए जल्दी से नंबर इसका लिखते हैं। नेम कैसे बनेगा, इट विल बी 3 ब्रोमो, इट विल बी 3 ब्रोमो। और क्या बना हमारे पास, 4,6 डाइक्लोरो, 4,6 डाई क्लोरो, ये हो गया। 10 पर इथाइल है, 11 पर मिथाइल है, पहले ई आएगा, पहले ई आएगा। चलिए 10 इथाइल, 10 इथाइल, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 11 मिथाइल, 11 मिथाइल, और 12 है तो इसको बोलते हैं डो डेकेन। क्या बोलेंगे, डो डेकेन बोलेंगे। कोई OH नहीं दे रखा, कोई डबल बॉन्ड नहीं दे रखा, सिंपल हेलोल्केन की नोमेनक्लेचर दी थी, बट थोड़े से फंक्शनल ग्रुप मैंने ज्यादा कर दिए। और ये वाला मैंने आपको बता दिया कि अगर कार्बन सेम है, अगर दोनों केस में कार्बन सेम है, तो प्रायोरिटी उसको दीजिए जिसमें ब्रांच होती है। ऐसी चीजों की प्रैक्टिस हमने करनी है, तभी हम इतना टाइम आपको दे रहे हैं इस चीजों पे। ओके, तो ये 2 हो चुकी हैं, तो इसको हम, मेरे को जिसकी करेक्ट है वो बता दो, बता दो। थोड़े से रिव्यूज या प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, और हम उसमें रिप्लाई भी जल्दी कर देते हैं। चलिए इस पे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चलिए अब इधर देखिए 1 2, बट इधर पहले पर ही OH है, तो याद कर लो, अगर OH आ गया तो कोई डबल बॉन्ड नहीं देखना, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखना, कोई क्लोरो नहीं देखना, कोई ब्रांच नहीं देखनी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसकी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटीज बढ़ती चली जाएगी। तो अब OH और डबल बॉन्ड में अगर हमको देखना हो, कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सीन आ गया, देखना इधर ध्यान से, ये पहले पर ही दे रखा है मैंने OH, ये देखिए ऐसा कुछ आ गया, ऐसा कुछ आ गया अगर, ये देखिए, तो पहले पर ही क्या है, डबल बॉन्ड, पहले पर ही क्या है, OH, तो इधर से नंबरिंग करनी है हमको, तब हमको OH को प्रेफरेंस देनी है। चलिए सर इधर से सीधा स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पर लगा है OH, 1 2 3 4 5 6 7, जहां पर लगा होता है वहां लगाइए, 1 पर लगा है, 2 पर लगा है, 3 4 पर है, 5 6 7 पर है, 8 9 10 पर है, 11 12 पर है। ये देखिए टोटल कितने हैं, 14, टोटल कितने हैं 14, मैंने बॉक्स लगा लिया है, क्या क्या लिखे, 2 पर क्लोरो है, चलिए ठीक है सर, एकदम अच्छी बात है। 4 पर ब्रोमो है, ये पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर 6 पर हमारे पास OH है, इसको पेरेंट अल्केन में लिख देंगे। 7 पर क्या है, आइन, 7 पर आइन है। एंड 10 एंड 12 पर क्या हो गया, डाईइन हो गया। 10 एंड 12 पर क्या हो गया, डाईइन। देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल भी है, OH भी है, फंक्शनल ग्रुप Cl भी है, सारा मिश्रण बना दिया, ताकि कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, जो बुक में मिलने थोड़े से मुश्किल होते हैं। चलिए अब दीजिए प्रेफरेंस जल्दी से। सबसे पहले आएगा ब्रोमो, 4 ब्रोमो। बी के बाद हमारे पास आ जाता है, बी के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, सी, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब क्या लिखेंगे, टोटल कितने कार्बन है हमारे पास, हाउ मेनी टोटल कार्बन, 14, 14 का क्या बोलते हैं, टेट्राडेकेन, टेट्राडेक। अब ऐसे लिख देते हैं टेट्राडेक। टेट्राडेक में भी हमारे पास क्या जाएगा, बताइए, ई पहले आएगा या 7 आइन पहले आएगा, ई पहले आता है, ई पहले आता है, तो इसको क्या लिखेंगे, टेट्राडेक 10 12
डाइईन, 10,12 डाइईन। अब देखो सी और डी दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट्स है, ना ये वॉवल है ना ये वॉवल है, तो एक वॉवल होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए हमारे पास कॉन्सोनेंट, तो हम क्या करेंगे यहाँ ए लगा देंगे। टेट्राडेका, क्या बोलेंगे इसको, टेट्राडेका 10,12 डाइईन, क्या बोलेंगे, डाइईन। 7 पर क्या है, आइन, 7 पर क्या है, आइन। देखो ये वॉवल है ये वॉवल नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, 7 आइन। और सबसे ज्यादा हमको किसको प्रायोरिटी देनी थी, OH को, 1 ओल, क्या लिखेंगे, 1 ओल। अब लास्ट में चेक करिए, यहाँ ई आ रहा है यहाँ ओ आ रहा है, दोनों के दोनों क्या आ गए, वोवल, दोनों के दोनों क्या आ गए, वोवल आ गए। तो भाई मेरे को यहां से ई हटाना पड़ेगा, 7 आई वाई एन आएगा, हो गया हमारा। देखो कुछ रहता तो नहीं है, 7 ई आइन आ गया, आ गया। ई को पहले लिखा है, प्रेफरेंस दी है, और यहां पर हमारे पास ए क्यों डाला है, क्योंकि यहाँ ई लगा था, वॉवल लगा था। नहीं नहीं नहीं, ए और ई तो, अच्छा ए और डी को देख रहे थे हम, सॉरी ए और डी को देख रहे थे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हमको करना है। अब यहां से ई मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ई और ओ दोनों के दोनों क्या थे, वॉवल थे। ऐसे बड़े, देखो इतनी बड़ी सब कुछ दे दिया है, अब ये आपका करेक्ट होना चाहिए। जिस चीज का करेक्ट था मेरे को बता दीजिए, हमें पता लग जाएगा। चलिए अब सीधा बात करते हैं यहां से। ये देखो, अब इसको OH को हमको दिख रहा है कि इसको हमने फंक्शनल ग्रुप में लेना है, ये सारा का सारा ब्रांच चला जाएगा। अब कुछ बच्चे अगर स्ट्रेट चेन को ले रहे हैं वो गलत है। ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये देखो। अब कुछ बच्चे इसको अलग अलग ब्रांच की बजाय क्या कर देते हैं, इथाइल बोल देते हैं। भाई एक ही पोजीशन पर दो कार्बन तो लगे हैं, पर दोनों एक ऊपर लगा है एक नीचे लगा है। इट विल बी डाई मिथाइल नॉट इथाइल, इथाइल नहीं है ये। तो चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते जल्दी से। यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सबसे पहले बॉक्स लगाइए, क्योंकि मैं बॉक्स क्यों सिखाता हूं आपको, ताकि इतना कुछ दिया हो तो कुछ छूट ना जाए हमारे पास। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 पर ओला, 2 3 पर कौन सी ब्रांच लगी है, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूटाइल, 4 है तो क्या क्या बुटाइल। 5 पर कौन सी लगी है, 2 कार्बन की, क्या आ जाएगा, इथाइल। 7 पर क्या लगी है, 7,7 डाई मिथाइल। कोई भी बच्चा इसको इथाइल ना लिख दे, नहीं तो आपको मिलेगा आर्यभट्ट का शून्य। डू यू नो व्हाट इज शून्य, जीरो। क्या, क्योंकि एक गलती तो जीरो मिलता है। तो यहाँ पर दो अलग अलग ब्रांचेस है, 7,7 डाई मिथाइल। बहुत से बच्चे इसको इथाइल लिख देते हैं। और 9 पर भी हमारे पास OH है, और 11 पर भी OH है। चलिए नाम लिखिए जल्दी से, पहले बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर ये आएगा, एकदम करेक्ट। 3 ब्यूटाइल, 3 ब्यूटाइल, 5 इथाइल, 3 ब्यूटाइल है, 5 इथाइल है, 7,7 डाई मिथाइल, 7,7 डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 13। 13 को बोलते हैं ट्राइडेकेन, ट्राइडेक लिख देता हूं अभी मैं, ये देखिए डेक एन लिख दिया। ठीक है जी। और 9 1 9 एंड 11, 1 9 11, 1 9 11 ट्राइओल, क्या लिखेंगे, ट्राइओल। अब यहां पर मैं डेकेन पूरा लिख सकता हूं, ई भी डाल सकता हूं। ठीक है, नहीं तो ई को तो काटना है, डेका कर दीजिए इसको, क्या कर दीजिए, डेका कर दीजिए। ओके, डेका ने डेकेन ट्राइओल, क्या आएगा, डेकेन ट्राइओल। एन लगा ही लीजिए, ये लीजिए एन, और यहाँ टी है तो ई भी आ जाएगा, डेकेन ट्राइओल। 3 1 फर्स्ट पोजीशन पर, 9 पर, 11 पर, ऐसे आ जाएगा। यहाँ पर मैंने क्यों लगा दिया दोबारा से NE, क्योंकि IUPAC नेम में भी हमारे पास अल्केन यहां तक होता है, एल्केनोल मतलब AN को लेते हैं हम यूजली, इसीलिए मैंने लगा दिया। और N और T को इकट्ठे रख नहीं सकते, क्योंकि दोनों के दोनों में दोनों ही वॉवल नहीं है, तो एक तो वॉवल होना चाहिए, तो मैंने ये लगा दिया। रूल साथ साथ में करेंगे। और इस तरह से हमने देखो कौन से कर लिया, थोड़ा थोड़ा कंक्लूजन भी करते चलो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कौन से कर लिए हैं हमने। सिंपल ब्रांच कर ली है, सिंपल। और फिर हमने क्या कर ली है, ब्रांच विद कॉम्प्लेक्स, मतलब ब्रांच के अंदर ब्रांच कर लिया है। और फिर हमने एल्कीन कर लिया है, हमने एल्काइन कर लिया है, और हमने कॉम्बिनेशन भी इनका कर लिया है, हमने हेलोल्केन कर लिया है, और इसमें अल्कोहल कर लिया है। ये सारे के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जिस तरह के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है जो बुक में ना मिले वही वाले मैं आपको करवाऊं।
क्योंकि बुक वाले खुद से हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम एल्डिहाइड कीटोन की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे ये सारे भी मैं बीच में ही रखूंगा। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दूंगा, डबल बॉन्ड क्लोरो ये भी साथ में चलेंगे और नए ऐड होते चले जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं ईथर की नोमेनक्लेचर पर। वीडियो चाहे लंबी हो जाए बट मैं हर तरह की प्रायोरिटीज वाली जो चीजें हैं वो कवर करता चला जाऊंगा, और इसका पार्ट 2 बना देंगे अगर आपको बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो पार्ट 2 भी बना देंगे, शूट अभी कर लेंगे तो 2 में डिवाइड करके डाल दूंगा। ओके, तो चलो हम ईथर की बात कर रहे हैं। ईथर का जो आईयूपीएसी नेम है वो स्टूडेंट्स होता है एल्कोक्सी एल्केन। अब एक ईथर ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि फंक्शनल ग्रुप तो है बट उसके लास्ट में अल्केन ही आ रहा है। उसके लास्ट में क्या आ रहा है? अल्केन ही, मतलब हमको कार्बन ही गिन में है लास्ट में। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम आगे लिख रहे हैं। पहले बच्चे अपना ना ये फंडामेंटल क्लियर करो। बहुत से बच्चों ने मेरे को ईथर्स की प्रॉब्लम भेजी है कि सर ये नहीं सॉल्व हो रहा, ये नहीं सॉल्व हो रहा। अब ऐसे ऐसे अगर आप सॉल्व कर लोगे तो वो आराम से हो जाएंगे। तो पहले सिंपल से थोड़ा सा स्टार्ट करो, टाइम चाहे लग जाए बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अब अगर यहाँ पर CH3O, C2H5 है, हमको ऑक्सीजन किसको देना है? हमको ऑक्सीजन किसको देना है जिसमें कार्बन कम होते हैं? क्यों? क्योंकि पेरेंट अल्केन का नाम पीछे आता है। पेरेंट अल्केन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट चेन। अब इसको अगर मैं ऐसे करके लिख दूं, ये लीजिए सर, ये लीजिए सर, CH2CH3 ऐसे करके लिख दूं। अगर मैं इसको ऐसे करके लिख दूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? देखो दोनों में से बड़ी चेन कौन सी है? ये वाला है, तो इसका नाम पीछे आएगा। ये ऑक्सीजन इसके साथ जट जाएगा। एल्क में से बन गया एक कार्बन का, क्या बन गया? मिथ। दिस इज मिथॉक्सी। कितने कार्बन बच गए? दिस विल बी द लॉन्गेस्ट चेन। इसको बोलेंगे वन मिथॉक्सी। इसको मैं क्या बोलूंगा? वन मिथॉक्सी। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स जो ब्रांच की तरह आगे लिखा जाता है, पीछे नहीं लिखा जाता। प्लीज ये चीज आप दिमाग में रखिए, अपने माइंड में रखिए। और देखिए, वन मिथॉक्सी और दो कार्बन को क्या बोलेंगे? इथेन। वन मिथॉक्सी इथेन। इज इट क्लियर? ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि नॉर्मल अगर नॉमेनक्लेचर आ गई तो ऐसे हो सकता है, और ऐसा भी अगर आ जाए हमारे पास, ये देखिए CH3O, CH2, CH2, CH3 ऐसा आ जाए। अगर ऐसा आ रहा है पिक्चर, तब ये देखो, ये तो पीछे आ रही है, ये अल्केन हो गया, ये अल्केन हो गया। और फर्स्ट पोजीशन पर कौन सी ब्रांच लग गई हमारे पास? कौन सा फंक्शनल ग्रुप लग गया? मिथाइल की ब्रांच है, और ईथर फंक्शनल ग्रुप है। सो इट विल बी वन मिथॉक्सी। आई कॉल इट वन मिथॉक्सी प्रोपेन। आई कॉल इट वन मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर हो रही है चीज? सर ये मिथॉक्सी ग्रुप को अगर मैं फर्स्ट कार्बन, अब देखो ये फर्स्ट कार्बन पर लगा है हमारे पास, ठीक है, अगर मैं इसको सेकंड पर ले जाऊं, अगर मैं इसी चीज को सेकंड पर ले जाऊं तो वो क्या होगा हमारे पास? देखो ऐसे बनेगा OCH3। ये देखो, करा कुछ नहीं है हमने, क्या करा? इसको फर्स्ट से सेकंड कार्बन पर ले गए। ये फर्स्ट कार्बन पर लगा था। अब इसी ग्रुप को OCH3 वाले को किधर ले लूं? अगर मैं सेकंड पर ले जाऊं तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इट विल बी टू मिथॉक्सी। पेरेंट अल्केन यही रहेगी और ये बन जाएगा टू मिथॉक्सी प्रोपेन। इट विल बी टू मिथॉक्सी प्रोपेन। देखो इस तरह के नॉमेनक्लेचर आपको करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में मार्क्स आएंगे। सिंपल नहीं आएगा उसमें कि CH3 इधर लिख दिया, CH3 उधर लिख दिया और लिख दोगे नाम मिथॉक्सी मीथेन। नो, ईथर भी करना है, और मिक्स्ड, इसको मिक्स्ड ईथर बोलते हैं, जिसमें दोनों के दोनों आर डिफरेंट हो उसको मिक्स्ड बोलेंगे। अगर दोनों के दोनों आर स्टूडेंट सेम आ रहे हैं देन वी कॉल इट सिंपल ईथर। दीज आर सिंपल ईथर। बट हमको कैसे करने हैं कि ऑक्सीजन के साथ, ईथर वाले ग्रुप के साथ इधर आर में भी सब्सटीट्यूशन हो, इधर आर में भी सब्सटीट्यूशन हो, जैसे इसमें हमने करा। तो पहले ये सिंपल वाले नोट करो जरा, 1 2 3 सिंपल वाले नोट करो, और इसको मैं बोल देता हूं नंबर 4, दिस इज नंबर 5, दिस इज नंबर 6। अब इनको सॉल्व करते हैं वन बाय वन। पहले बेसिक बेसिक चीजें जरूर कर लो, फिर उसके बाद हम हायर ऑर्डर भी आपको करवाते हैं। चलिए सर, यार ये नीट जेई मेंस एडवांस सब में ये कवर होगा आपका टॉपिक। तो चलिए यहां पर हम देखिए जरा, ऑक्सीजन के साथ इधर हमारे पास कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। और इधर कितने हैं? 1 2 3 4। किधर ज्यादा कार्बन है? इधर ज्यादा कार्बन है। इसका मतलब इसको हम लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करेंगे और इस ऑक्सीजन को इधर आगे लिखेंगे। हम ड्रॉ करते हैं इसको पहले अच्छे से, ठीक है? टाइम चाहे लग जाए, वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट अगर ईथर की नॉमेनक्लेचर ये वाले सॉल्व कर ले तो सारे के सारे हो जाएंगे। चलिए, 5 कार्बन है लेफ्ट साइड में, 1 2 3 4 5, और इसमें से थर्ड पर एक ब्रांच भी लगी है, ये लीजिए, कोई इशू नहीं है, आने दो, जो दिया है वो हम सॉल्व कर देंगे। ओके, अब इधर देखो, 1
1 2 3 4 5 था ना, 5 के साथ एक नीचे यहां भी लगा है, ठीक है जी, एक इधर भी लगा है। अब इधर आता है O, कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4, और उसमें भी सेकंड पर लगी है। अब मेरे को ये बताओ कि इसके इधर कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, इधर कितने हैं, 1 2 3 4, बट ये भी तो कार्बन है साथ में लगा हुआ, तो ये लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। इसको भी लॉन्गेस्ट चेन में लेना है क्योंकि ये भी तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है। अभी हमने क्या करा था कि फर्स्ट मिथॉक्सी ग्रुप को कहां लगा दिया था, सेकंड पे लगा दिया था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये थोड़ी ना हमने कहा है, कोई कहीं भी किसी भी बुक में ऐसा रूल नहीं लिखा कि ईथर का ग्रुप जहां लगाओ वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगी, नो, ऐसा नहीं है, ईथर वाले केस में ही ऐसा है। तो इसको नंबर 1 दीजिए, इसको नंबर 2 दीजिए, ये 2 नंबर पर हमारे पास लगी है ब्रांच, और ब्रांच में भी हमारे पास क्या है, आगे ब्रांच है, तो इसको कैसे लिखना है वो हम आपको सिखा देते हैं। और 4 पर ये आ रहा है, तो देखो 4 पर मिथाइल की आ रही है, बट इधर देखिए एवरीबडी, इधर देखिए सबके सब, देखिए 4 पर मिथाइल आ रहा है। अब ब्रांच के अंदर जब ब्रांच आती थी तो कैसे नाम लिखते थे, तो कैसे सिखाया था आपको, ब्रैकेट लगाएंगे, राउंड ब्रैकेट। अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल जाओ, इसको, इसका नाम बताओ मेरे को। इसका अगर आपने नाम करना होता, दिस इज 1, दिस इज 2, क्या नाम करना था, 2 मिथाइल, इट विल बी 2 मिथाइल, हाउ मेनी कार्बन, 1 2 3 4, 4 है, साथ में ओ लगा है, 4 कार्बन के साथ ओ लग जाए तो क्या बोलेंगे, ब्यूटॉक्सी, सो इट विल बी 2 मिथाइल ब्यूटॉक्सी, वी कॉल इट 2 मिथाइल ब्यूटॉक्सी। एंड हाउ मेनी टोटल कार्बन, 1 2 3 4 5 6 है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, हेक्सेन, क्या आ जाएगा, हेक्सेन, 4 मिथाइल 2 ब्यूटॉक्सी, 2 में भी क्या आ रहा है, ब्रांच के अंदर ब्रांच है तो ऐसे आएगा 2 मिथाइल ब्यूटॉक्सी हेक्सेन। क्लियर हो रही है ये पहले वाली नोमेनक्लेचर, ये आपको क्लियर होना चाहिए सबसे पहले तो। ओके, तो ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि जिसको ब्रांच की तरह रिगार्ड हम कर सकते हैं, और ब्रांच में भी अगर ब्रांच आ जाए तो ऐसे लिखेंगे। सेकंड वाला खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए कि सर हमसे हो गया था। चलिए सर, अब इधर देखिए, ऑफ कोर्स इधर कार्बन ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 कार्बन। सर ऑन द राइट हैंड साइड 1 2 3 4, ये ब्रांचेस में चले जाएंगे, आने दो, ब्रांच आ रही है तो कर ही हायर ऑर्डर लेंगे, क्योंकि सिंपल सिंपल तो पिछली वीडियो में या लाइव क्लासेस में हमने कर लिए हैं, सिंपल उसमें कर लिए, तो इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन करेंगे। हाउ मेनी कार्बन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और फिर साथ में लगा है ऑक्सीजन, और फिर हमारे पास लगा है 1 2 3 4, ये वाले 1 2 3 4, और सेकंड एंड थर्ड पर क्या लगा है, एक एक ब्रांच लगी। बहुत इजी है, एक कार्बन ज्यादा है, इसको अल्केन दे दो, पेरेंट अल्केन। 1 के ऊपर ईथर वाली ब्रांच लगी है, और ब्रांच के अंदर भी क्या है, ब्रांच। क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि ब्रांच के अंदर ब्रांच है, उसको ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। इसका नाम अगर करना हो, इसको भूल जाओ, इसका नाम लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 2 3, क्या लिखेंगे इसको, 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, हाउ मेनी टोटल कार्बन, 4 कार्बन विद ऑक्सीजन, ब्यूटॉक्सी, वी कॉल इट ब्यूटॉक्सी। एंड हाउ मेनी टोटल कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। देखिए सर सिंपल कितना हो गया, वेरी सिंपल, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आपको क्या करना है, पेरेंट अल्केन पर फोकस रखना है। आगे करें, थर्ड वाला करवाएं या खुद से ट्राई करेंगे, चलिए करवा देते हैं, आंसर लिख देते हैं, बट पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से जरूर ट्राई करिए। चलिए अब इसमें देखो, दो दो हमने दे रखे हैं आपको ईथर ग्रुप, दो दो ईथर ग्रुप दे रखे हैं, वो देखिए कैसे करना है हमको। पहले तो स्ट्रेट चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की पहले स्ट्रेट चेन बनाइए। मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूँ, ये लीजिए, 9 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाइए, 9 कार्बन की स्ट्रेट चेन आ गई। फिर साथ में एक ऑक्सीजन, साथ में कितने कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, और यहां पर भी देखो ब्रांच के अंदर फिर ब्रांच। सिंपल वाले भी मैं ले सकता था, बट मैंने ब्रांच के अंदर ब्रांच तो प्रेफर करे हैं ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो इसी में आएगी ज्यादा। चलिए अब लगाएं जरा, डबल और सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। देखो 1 2 3 4 5, 5 पर नीचे इथॉक्सी है,
1 कार्बन 2 कार्बन, 5 पर नीचे इथॉक्सी है, 1 2 3 4 5, 5 पर नीचे क्या है, इथॉक्सी। सर इथॉक्सी कैसे आएगा, OCH2CH3 ऐसे, कोई इशू नहीं है। 6 के ऊपर इथाइल की ब्रांच है, लीजिए इथाइल की ब्रांच आ गई 2 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, ये तो ब्रांच की तरह काम कर रहा है। अब कुछ बच्चे ऐसे ना कहते सर इसको भी लॉन्गेस्ट चेन में ले लेना, ना ना, ये भी ब्रांच की तरह चला गया, ये भी ब्रांच की तरह चला गया, बट है फंक्शनल ग्रुप। ईथर एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो ब्रांच की तरह आगे नाम लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि उसका आईयूपीएसी नेम क्या है, एल्कॉक्सी, मतलब ऑक्सी वाला कार्बन आगे आएगा, फिर क्या आएगा, एल्केन। क्लियर हो रही है चीजें सारी, चलिए कैसे लिखेंगे, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड, इसको प्रेफरेंस देंगे। 1 पर लगा है, 2 3 4 पर ब्रांच लगी है, 5 पर लगा है, ये 6 7 पर लगी है। बॉक्स बना लो, जब एक बहुत ज्यादा हो तो क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। अब पहले वाले पे बताओ क्या लिखेंगे, पहले वाले पे इसका नाम बताओ, इसको भूल जाओ, इसका नाम बताइए, सिर्फ इसका नाम, फोकस। 1,2 डाई मिथाइल प्रोपॉक्सी, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपॉक्सी, ये लीजिए बॉस, ये हो गया। 4 इथाइल, 4 इथाइल, 5 पर क्या लगा है, इथॉक्सी, 5 पर क्या लगा है, इथॉक्सी, 5 पर इथॉक्सी लगा है। 7 पर क्या लगा है, ईन, ईएन, ईन। तो लिख दो नाम, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम किसका लिखेंगे, इनका लिख दो जरा, 4 इथाइल, देन इथाइल से भी पहले इथॉक्सी आ जाएगा, क्योंकि ओ पहले आता है, क्योंकि ओ पहले आएगा हमारे पास, तो इसमें लिखेंगे हम 5 इथॉक्सी। देखो 3 लेटर दोनों के सेम है, फोर्थ डिफरेंट है, 4 इथाइल, फिर आ जाएगा, कौन से पोजीशन पर लगा, 1 पर ही लगा है, कौन सा, 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 देखो एम बाद में आता है, 1,2 डाई मिथाइल प्रोपॉक्सी, प्रोपॉक्सी, टोटल कितने कार्बन है, 9, 9 को क्या बोलते हैं, नॉन 7 ईन, क्योंकि डबल बॉन्ड को मैंने पीछे लिख दिया, अल्केन की जगह डबल बॉन्ड को कहां लिख दिया, पीछे लिख दिया। तो इस तरह से इसका नाम भी हो गया। हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स करनी है, तभी ये वीडियो लेक्चर शूट करा जा रहा है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिले, जो बुक में मिलने थोड़े से मुश्किल है, रेफरेंस बुक में मिलने मुश्किल होते हैं, बट हम सारे ऐसे क्वेश्चंस कवर कर देंगे। आगे बात करते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन की नॉमेनक्लेचर।